जय हिंद। डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज 5 जुलाई 2025 की कुछ खास खबरें। भारत सरकार ने ड्रोन निर्माताओं के लिए $234 मिलियन यानी लगभग 20 बिलियन भारतीय रुपए की एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य देश में ड्रोन और उनके कलपुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। ये योजना 3 साल के लिए होगी, जिसमें ड्रोन, उनके पुर्जे, सॉफ्टवेयर, काउंटर ड्रोन सिस्टम और संबंधित सेवाओं का निर्माण शामिल होगा। ये कदम पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बाद आया है, जिसमें दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs का इस्तेमाल किया था, जिससे ड्रोन की दौड़ शुरू हो गई है। भारत का लक्ष्य है कि 2028 वित्तीय वर्ष के अंत तक कम से कम 40% प्रमुख ड्रोन पुर्जे देश में ही बने। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने स्वदेशीकरण प्रयासों को दुगना करने की जरूरत है, ताकि एक बड़ा और प्रभावी सैन्य ड्रोन विनिर्माण इकोसिस्टम बनाया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 पर तेजी से काम कर रहा है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि तेजस MK2 के प्रमुख कलपुर्जों का उत्पादन जारी है, जिसमें पंख और फ्यूजिलेज शामिल हैं। पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट जनवरी और मार्च 2026 के बीच होने की उम्मीद है, जिसके बाद विमान को पावर ऑन किया जाएगा और ग्राउंड चेक शुरू होंगे। इसकी पहली उड़ान 2026 के अंत में होने की संभावना है। तेजस MK2 को तेजस MK1 और MK1A का एक उन्नत संस्करण बताया जा रहा है, जो भारतीय वायुसेना की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये 2035-40 तक जागुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने प्लेटफॉर्मों की जगह लेगा। HAL डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिससे सटीकता और उत्पादन गति में सुधार हुआ है। HAL को उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना तेजस MK2 के कम से कम 8 स्क्वाड्रन यानी लगभग 100 से 130 विमानों का आदेश देगी। भारतीय वायुसेना यानी IAF अपनी हवाई ईंधन भरने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी वायुसेना से एक एयरबस A330-200 फीनिक्स मल्टीरोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को वेट लीज पर लेने के करीब है। ये समझौता आने वाले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये कदम IAF द्वारा हाल ही में एक अमेरिकी फर्म से KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को वेट लीज पर लेने के बाद आया है, जो क्षेत्रीय तनावों के बीच अपने पुराने बेड़े पर परिचालन दबाव को दूर करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। IAF के मौजूदा 6 इल्यूशन IL-78 टैंकर, जो 2003 और 2004 के बीच शामिल किए गए थे, रखरखाव और सेरा क्षमता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। प्रस्तावित A330-200 फीनिक्स MRTT का लीज समझौता IAF को एक अधिक बहुमुखी प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जो ईंधन भरने और रणनीतिक परिवहन दोनों में सक्षम होगा। A330-200 MRTT की ईंधन क्षमता लगभग 111 टन है, जो IL-78 के 85 टन से काफी अधिक है। फ्रांसीसी वायुसेना वर्तमान में 13 फीनिक्स विमान का संचालन करती है और 2028 तक 15 तक पहुंचने की योजना है। ये लीज 3 साल के लिए हो सकती है, जिससे भारत को भविष्य की खरीद के लिए MRTT की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी और स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक 3 साल की संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है। ये सहयोग क्वाड के सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह और भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की नेवल फिजिक्स और ओशनोग्राफी लेबोरेटरी यानी NPOL शामिल है। ये उन्नत टोड एरे टारगेट मोशन एनालिसिस तकनीक पर केंद्रित होगी, जो पानी के नीचे के लक्ष्यों की स्थिति, पाथ और गति का सटीक अनुमान लगाने के लिए ध्वनि संकेतों का उपयोग करती है। ये पहल विशेष रूप से चीनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों यानी SSNs के शीघ्र पता लगाने पर केंद्रित है। आर्मीनिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत भारत की स्वदेशी अस्त्र MiG-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के आर्मीनियन वायुसेना के 4 Su-30 SM मल्टीरोल फाइटर जेट्स में एकीकृत करने की संभावना पर बातचीत शुरू हो गई है। अस्त्र MiG-1 की रेंज 110 किलोमीटर है, जो रूसी निर्मित R-77 BVRAM की अधिकतम 80 किलोमीटर की रेंज से अधिक है, जिससे आर्मेनियन वायुसेना की हवाई युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। ये सौदा भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करता है, जिसमें भारत उन्नत हथियारों का एक
विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ये एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है जो स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि कैटिस वॉरियर के एयरफ्रेम के साथ एक इंजन को पहले ही एकीकृत और चलाया जा चुका है। 2026 में इसके उड़ान नियंत्रण कानूनों और एरोडायनामिक्स को परिष्कृत करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके बाद 2027 में इसकी पहली उड़ान की उम्मीद है। कैटिस वॉरियर का तेजस के साथ एकीकरण भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे मानव और मानव रहित दोनों प्रणालियों की शक्तियां एक साथ मिलेंगी। जापान में भारत के राजदूत सिब्बी जॉर्ज ने शुक्रवार को जापानी रक्षा मंत्री जनरल नकटानी से मुलाकात की, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जापान रक्षा सहयोग को बढ़ाने की पहलों पर चर्चा की गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान भारत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और जापान के रक्षा और सुरक्षा संबंध द्विपक्षीय संबंधों का एक अभिन्न अंग है, जो रणनीतिक मामलों पर बढ़ती सहमति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर उनके साझा दृष्टिकोण के कारण हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियानों में 203 हथियार और करीब 160 विभिन्न प्रकार का गोला बारूद बरामद किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। ये कार्रवाई तेंगनोपोल, कैंगपोकपी, चंदेल और चूड़ाचांदपुर जिलों के आंतरिक और संदिग्ध क्षेत्रों में एक साथ कई स्थानों पर की गई। बरामद किए गए हथियारों में 21 इंसास राइफलें, 11 AK सीरीज राइफलें, 26 सेल्फ लोडिंग राइफलें, 2 स्नाइपर राइफलें, 3 कार्बिन, 17 PT-303 राइफलें और विभिन्न प्रकार की पिस्तौलें और अन्य हथियार हैं। इसके अलावा 29.56 मिलीमीटर, 80.72 मिलीमीटर, 30 IED, 10 ग्रेनेड, 9 पॉम्पी शेल और 2 लेथोड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सामान्य स्थिति बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला आयुध रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी ARDE ने भारतीय सेना के जोरावर क्लास लाइट टैंकों के लिए एक उन्नत 105 मिलीमीटर फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग यानी FSATDS राउंड के सह विकास के लिए उद्योग भागीदारों को आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर टैंकों को उच्च प्रदर्शन वाली एंटी आर्मर क्षमता से लैस करना है, जो उच्च ऊंचाई के युद्ध के लिए अनुकूलित है। ये सहयोग आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये राउंड उच्च थूथुन वेग और भेदन प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समग्र और प्रतिक्रियाशील आवाज जैसे उन्नत आवास विन्यासों को हरा सकता है। जोरावर क्लास लाइट टैंक, जिसका वजन 25 टन है, 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा सीमा पर पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में देखा गया है। आज की डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम रक्षा खबरों के साथ। जय हिंद।